जनवरी 2023 हिडनबर्ग का रिपोर्ट आता है और मार्केट ऐसे गिरता है जैसे मुट्ठी से रेत। और एक बार फिर अडानी के जो शेयर्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं। आखिर क्यों, किसकी नज़र लगी है अडानी को? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस बार अडानी को 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, वो भी सिर्फ एक दिन में। और वो जो लॉस हुआ है वो हुआ है अडानी के शेयर के गिरने की वजह से। और कारण है अमेरिका द्वारा अडानी के ऊपर लगाया गया रिश्वतखोरी और सिक्योरिटी धोखाधड़ी का आरोप। बता दूं कि गौतम अडानी पर अमेरिका ने भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट कुछ शर्तों के बदले कुछ अधिकारियों को 26.5 करोड़ यानी कि 2200 करोड़ का रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। और इस खबर के बाद आज अडानी के लगभग सारे शेयर्स जो हैं वो नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं खबरों की वजह से अडानी के हाथ से बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल डील है हाथ से निकल गया। दरअसल अमेरिका के आरोपों के बाद केन्या सरकार ने अडानी के साथ हो रही डील को रद्द कर दिया है। केन्या की राजधानी नैरोबी में अडानी को हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का जिम्मा दिया गया था। और इसके अलावा हवाई लीज और टर्मिनल बनाने का भी जो काम है वो अडानी को दिया गया था, जिसके बदले अडानी को 30 सालों तक हवाई अड्डे की संचालन करने की जिम्मेवारी मिलने वाली थी। और अडानी के $700 मिलियन के जो डील थे वो सभी रद्द हो गए। तो सोचो ये सब अडानी के साथ ही क्यों हो रहा है? अडानी को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है हर बार? कभी हिडनबर्ग आ जाता है तो कभी अमेरिका की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने देश इंडिया की। अडानी ग्रुप इंडिया के नंबर 1 कंपनी में शामिल है और बहुत से रोजगार प्रोवाइड कराता है। और शेयर बाजार में अडानी की 10 कंपनियां लिस्टेड हैं जो कि मार्केट में ट्रेड करती हैं। और ये जो कंपनियां हैं लाखों लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है, जिससे लाखों लोगों का गुजारा होता है और उनका जो है घर चलता है। और हमारे देश की तरक्की में अडानी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कोई भी बिजनेस मैन होता है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। तो ज़रा सोचिए और दिमाग लगाइए, अगर अंबानी का ग्रोथ होगा तो हमारे शेयर मार्केट का ग्रोथ होगा, अंबानी का ग्रोथ होगा, शेयर मार्केट का ग्रोथ होगा, शेयर मार्केट का ग्रोथ होगा तो हमारे देश का ग्रोथ होगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारे देश का इकोनॉमी डेवलप होगा पूरे वर्ल्ड में। ऐसा होता भी है। हमारे शेयर मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां लिस्टेड हैं जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और उनके वजह से हमारे देश का जीडीपी बढ़ता है। और अगर हम बात इंडिया की ही कर रहे हैं, अपने देश की कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है पूरे वर्ल्ड में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नंबर 1 है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। तो दुनिया के जो बहुत बड़े देश हैं, बिग टू पावर देश हैं, आप सोचिए उनको हमारे देश की ये जो इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रही है, हमारा जो जीडीपी बढ़ रहा है, वो कैसे सहन आ सकता है? दुनिया की कोई भी बड़ी देश नहीं चाहेगी कि उसका पड़ोसी देश तरक्की करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, अगर आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो और आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपकी तरक्की हो रही है और आप गाड़ी बंगला सब कुछ ले लेते हैं, तो आपके आसपास में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगेगा, आपकी ग्रोथ उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही मैटर आ जाता है कि आप देखते हैं कि हर बार अडानी 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 होता है और अडानी को ही टारगेट किया जाता है। एक्चुअल में क्या है, अमेरिका का जो रिपोर्ट आया है तो डायरेक्ट जो अमेरिका है या कोई भी दुनिया की कोई भी कंट्री हो, जो विक्टो पावर कंट्री हो या नॉर्मल कंट्री हो, वो कभी भी किसी दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर सकती डायरेक्ट। तो फिर वो ऐसी कंपनियों को टारगेट करते हैं और ऐसी एजेंसीज का सहारा लेते हैं, जैसे कि हिडनबर्ग हो गया और भी बहुत सी एजेंसीज हैं, उनका सहारा लेकर और इंडियन जो कंपनियां हैं उनकी छवि को ख़राब किया जाता है ताकि उनकी जो कंपनियां हैं वो क्रैश हो जाएं और शेयर्स जो हैं वो नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएं, ताकि हमारे देश की छवि ख़त्म हो जाए, हमारे देश का इकोनॉमी डाउन हो जाए, हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाए। और ये हम लोगों को कभी समझ नहीं आता। अब सोचने वाली बात है कि तमाम कंपनियां हैं इंडिया में, तो सिर्फ और सिर्फ अडानी को ही टारगेट क्यों किया जाता है? बिकॉज यदि आप दिमाग लगा रहे हो और अच्छे से गंभीरता से डीपली सोचते हो तो आप लोगों को समझ लगेगा कि अडानी बहुत बड़ी कंपनी है। इसका जो
बिजनेस एम्पायर है, पूरे वर्ल्ड में विख्यात है, फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। जब भी मार्केट क्रैश होता है तो हमेशा हमारे देश की इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट जो है घट जाती है। तो जो बाहरी मुल्क के लोग हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटर कंट्री हैं कि ऐसे एक पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट किया जाए और उसकी छवि खराब की जाए, देन हमारे इंडिया के लोग पैनिक होते हैं और भर भर कर शेयर बेचना स्टार्ट करते हैं और हमारी कंपनी जो है, इंडियंस कंपनियां हैं, उनका शेयर्स प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है और इसका रोज़गार के ऊपर, इसका हमारे देश के ऊपर, हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर, जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और जिसके वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। तो हमें हर संभव ये प्रयास करना चाहिए, ऐसे पैनिक होकर एक दूसरे कंट्री के रिपोर्ट के हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए। हमें, हमारी सेबी है, गवर्नमेंट है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, तो उस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे देश की छवि जो है ख़राब होती है और हमारे देश का जीडीपी डाउन होता है। आप लोगों को याद होगा कि जनवरी 2023 में भी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ऐसे ही फॉल डाउन देखने को मिला था अडानी शेयर्स में। तो क्या अडानी उठा? नहीं उठा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रेंडमली इन्वेस्टमेंट कीजिए फिर आप शेयर खरीदिए, ऐसा कुछ नहीं है। बी केयरफुली, ये शेयर मार्केट है, बढ़िया से इन्वेस्टमेंट कीजिए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट मेरा कहना ये है कि हमेशा अपने देश के साथ खड़ा रहिए और ज़रूर खड़ा रहिए। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो डायरेक्ट आप लोगों तक पहुंच सके।